नमस्कार दोस्तों, एसएफसी समस्तीपुर के द्वारा कंडक्ट कराया गया वीकली टेस्ट नंबर 121 के मैथ्स के सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम दिनांक 8 फरवरी 2026 को कंडक्ट हुए वीकली टेस्ट के मैथ्स के सॉल्यूशंस को देखेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दो संख्या 5:7 के अनुपात में है, उनके एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात 2835 है, संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए, ऐसे केस में जब दो संख्या हो x और y हो तो इनका गुणनफल जो होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। यहां संख्या है 5:7 में दिया हुआ है, तो हम संख्या को 5a और 7a मान सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 5a गुना 7a बराबर 2835, क्योंकि यही यहां पर दिया हुआ है। 7 से 1 कटेगा, 4 बार में 28, 0 5 बार में 35, 5 से 1 कटेगा, 8 बार में 40, 1 बार में 5। ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 81। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 81 का वर्गमूल इक्वल टू 9। हमसे क्या पूछा है? संख्याओं का योग। संख्या यही है ना, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 12a इक्वल टू 12 गुने 9 बराबर 108। दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 3 की दर से और 1 रुपये में 2 की दर से समान संख्या में संतरे खरीदे। 20% लाभ अर्जित करने के लिए उन्हें प्रति दर्जन किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए, 1 रुपया में 3 संतरा खरीद रहा है और दूसरी बार 1 रुपये में 2 संतरा, बराबर संतरा खरीद रहा है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? 6। यानी कि इसको भी मुझे 6 बनाना होगा, इसको भी 6 बनाना होगा, तो इसको 2 से गुना कर देंगे, इसको 3 से गुना कर देंगे। तो ये तो यहां पर तो 6 आ जाएगा, यहां पर भी 6 आ जाएगा, यहां भी गुना होकर ये कितना हो जाएगा? 2, और ये कितना हो जाएगा? 1 गुने 3 3। यानी कि 2 रुपये में 6 संतरा खरीदा जा रहा है और 3 रुपये में 6 संतरा। टोटल 5 रुपीज में 12 संतरे खरीदा जा रहा है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? 1 दर्जन का ही बात किया है और यहां भी 12 है, तो ये तो ठीक है। 12 संतरों का कीमत सीपी कितना हो गया? 5 रुपया, यानी कि 100% बराबर कितना हो गया? 5 रुपीज। हमको 20% लाभ कमाना है, यानी कि 120% का वैल्यू हमको निकालना है। 100% बराबर 5 है, तो 120% बराबर क्या हो जाएगा? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, एक दुकानदार 5% और 4% की क्रमिक छूटें प्रदान करता है, तो एकल छूट कितना होगा पूछ रहा है। -5 -4, 2 क्रमिक छूट हो गए, माइनस माइनस प्लस 5 × 4/100, 5 और 4 9, 9 से थोड़ा कम, तो यह और यह तो आंसर से एलिमिनेट हो चुका है। थोड़ा कम है तो ये भी नहीं होगा, यही आंसर होगा। ठीक है, 5 चौके 20, कितना बार में कट गया? 5 बार में। 5 से भाग देंगे 1 को, तो 0.2 इक्वल टू 8.8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, एक बेईमान दूध विक्रेता 24 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है और उसमें 1/3 भाग पानी मिलाता है और उसे 32 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है, तो उसका लाभ कितना होगा। देखिए, 24 रुपये की दर से दूध खरीदा है, ठीक है, और उसमें पानी मिला रहा है, पानी का कीमत क्या होगा? 0 रुपया होगा। ठीक है, अगर 3 लीटर दूध है, दूध की मात्रा जो है 3 लीटर है, तो पानी कितना मिला रहा है? 3 का 1/3, यानी कि 1 लीटर। तो टोटल वैल्यू कितना हो गया? जो भी बीकर है, जो भी पात्र है, उसमें दूध और पानी टोटल कितना हो गया? 3 + 1 4 लीटर। ठीक है, इस 4 लीटर को क्या 32 रुपये की दर से बेचा जा रहा है, तो 32 गुने 4 मतलब कि 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, टोटल इतना रुपया उसको प्राप्त हो रहा है। और टोटल उसका लागत कितना है? तो 24 गुने 3 72। ये क्या हो गया? सीपी हो गया, और ये क्या हो गया? एसपी हो गया। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? एसपी माइनस सीपी, यानी कि 128 से हम 72 माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 28, और इधर भी 28, 56। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या हो गया? 56/72 × 100। 8 से कटेगा 7 बार में, 8 से कटेगा ये 9 बार में, यानी कि 700/9, 9 सत्ते 63, 7 बचेगा, फिर 70 आएगा, फिर 9 सत्ते 63, तो इसी तरह बढ़ता जाएगा, तो 7-8% लगभग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। एक चोर 250 मीटर की दूरी में एक पुलिस वाले द्वारा देखा जाता है। जब पुलिस वाला पीछा शुरू करता है तो चोर भी चलना शुरू कर देता है। यदि चोर की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिस वाले की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पुलिस वाले द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी दौड़ चुका होगा। ये क्वेश्चन में क्या है कि यहां पर कोई थीफ है, चोर है, ठीक है, इस पॉइंट पे पुलिस यहां पर है, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 250 मीटर है, ठीक है। जब पुलिस चोर को देखता है तो वह इसका पीछा करना शुरू करता है और चोर भी भागना शुरू करता है, ठीक है। कहीं इस आसपास जाके पुलिस चोर को पकड़ रहा है। पुलिस का जो चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर का चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस, कितनी दूरी पर पुलिस पकड़ रहा है चोर को, वही हमको निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकलेगा? तो पहले तो ये निकालेंगे कि कितने टाइम पे ये पुलिस जो है चोर को पकड़ रहा है, ठीक है। तो पकड़ने के लिए 250 डिस्टेंस इसको कवर करना पड़ेगा, ठीक है, जो यहां पर है। किस स्पीड से? तो रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या है? 12 माइनस 10 इक्वल टू 2। तो हमको टाइम निकल जाएगा कि कितने देर में जो है पुलिस जो चोर को पकड़ रहा है, ठीक है। ये तो किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये किस में है? मीटर में। हमको आंसर किस में चाहिए? मीटर में। तो इसको हम मीटर में चेंज कर लेते हैं, मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। कट नहीं करते, छोड़ देते हैं। ये टाइम इतना आ गया। अब हमको डी ज्ञात करना है, डिस्टेंस ज्ञात करना है कि चोर कितना दूरी तय करेगा इतने समय में। इक्वल टू एस इंटू टी होता है। एस चोर का स्पीड क्या है? 10। इसको भी मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। गुना 250 गुने 18 बटे 2 गुने 5। 18 से 18 कट जाएगा, 5 दूनी 10 बराबर 250 गुने 5 1250 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। एक सिक्के को 8 बार उछाला जाता है, ठीक 5 बार पट प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा? पट मतलब हेड, ठीक है। तो हेड आने की प्रायिकता हमको निकालना है। एक बार अगर सिक्के को उछाला जाए तो हेड आने का चांसेस क्या होगा? 1/2। टेल आने का भी चांसेस यही होगा, हेड आने का भी चांसेस यही होगा और टेल आने का भी चांसेस यही होगा, ठीक है। जब भी ऐसा उछाला जा रहा है सिक्के को तो 1/2 चांसेस होगा कुछ भी आए इसका, और ऐसा 8 बार होगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, जो भी यहाँ प्रायिकता निकालना है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? NCR इंटू P का पावर N, ठीक है, इज इक्वल टू N। यहाँ कितना है? 8 बार सिक्का उछाला जा रहा है, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल 8 हो जाता है। और R का मतलब कितना है? ये हेड के आने का कितना चांस है? तो R इक्वल टू कितना हो गया? 5। फैक्टोरियल 5 हो गया, ठीक है। और 8 माइनस 5 तो फैक्टोरियल 3 इंटू P इक्वल टू क्या है? ये है P इक्वल टू 1/2 का पावर 8, ठीक है। तो ऊपर फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कट हो जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा? 6 इंटू 7 इंटू 8 और नीचे फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या हुआ? 2 इंटू 3 इंटू 1/2 का पावर 8, ठीक है। 3 दूनी 6 इक्वल टू 56 आ गया। 2 का पावर 8 मतलब क्या होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 दूनी 128 128 दूनी 256। 2 से कटेगा, 2 से क्या? 4 से ही कट कर लेते हैं इसको। 4 1 4 हो जाएगा, 4 चौके 16, 14 बार में कट रहा है और 4 6 24 1 और 4 चौके 16। फिर 2 से कट रहा है ये 7 बार में और 2 से कट रहा है ये 32 बार में, 7/32। तो 32 से हमको 7 को भाग देना पड़ेगा, 0.02 टाइम में 64, ठीक है। 6 आया 0, ठीक है। तो 1 बार में 32 कितना आ जाएगा? 28 आएगा, 1 0 कुछ भी जाएगा तो यानी कि 0.21 लगभग 0.22 के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। इन सभी का महत्व संपर्क ज्ञात करना है। 3.6 को हम क्या लिख सकते हैं? 36/10। 0.54 को क्या लिख सकते हैं? 54/100। और 1.08 का को क्या लिख सकते हैं? 108/100, ठीक है। जब भी एचसीएफ निकालना हो इसका तो ऊपर वाले का तो एचसीएफ निकलता है और नीचे वाले का एलसीएम, ठीक है। तो 36 54
और 108 का एचसीएफ कितना होगा 18, और नीचे वाला कैल्शियम कितना हो जाएगा 100 इक्वल टू 0.18। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। 3 अंक की संख्या इस प्रकार है कि इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा अंक जो है 2:3:4 के अनुपात में है। इस संख्या का और इसे उलटने से प्राप्त संख्या का योग 1332 है। 3 अंक वाली संख्या और उसके अंक को उलटने से प्राप्त संख्या के बीच का धनात्मक अंतर क्या होगा ज्ञात करना है। अगर 2:3:4 में है तो हम अगर संख्या के अंक को इतना मान ले, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो संख्या क्या हो जाएगा, संख्या बराबर 200x प्लस 30x प्लस 4x। हम क्या किए हैं, सैकड़ा वाला को 100 से गुना किए, दहाई वाला को 10 से गुना किए, इकाई वाला को 1 से गुना किया है, तो 234x हो गया। अब संख्या की अंकों को उलट दे तो उलटने पे प्राप्त जो संख्या होगा वो कितना होगा, 4 गुने 100x, ये x यहां पर है, ठीक है, प्लस 30x तो रहेगा ही रहेगा और 2x गुना 1 हो जाएगा, तो 430 और 2 432। दोनों को जोड़ते हैं तो 6 हो गया, 3 3 6 हो गया और 4 और 2 6 हो गया, तो 666x। 666x ही हमको कितना दिया हुआ है 1332। किससे कितना बार में कट गया, 2 बार में कट गया, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया 2। हमको तो संख्या के अंकों से या संख्या से कोई मतलब ही नहीं है, हमको अंतर से चाहिए, तो अंतर तो यही होगा, यही से हमको निकल जाएगा। अंतर निकालिए, 12 में से 4 8 हो गया, ठीक है। यहाँ 3 की जगह 2 बचा है, 2 से 3 घटाएंगे 9 आ गया, और यहाँ कितना है 3 है, 3 से 2 1 198x होगा डिफरेंस, जो डिफरेंस का बात किया है। तो 198x मतलब 198x का वैल्यू कितना आ चुका है 2 आ चुका है। 200 गुने 2 400, 400 से 4 कम है 396 जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। इसको सॉल्व करना है। रूट 20 का मतलब क्या हुआ 2√5, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं ना 2 गुने 2 गुने 5, 2 2 के लिए 1 2 बाहर आ गया। 12 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 3, तो इसके लिए 1 2 बाहर आएगा और √3 रह जाएगा। ये 9 का क्यूब होता है, ठीक है। तो क्यूबिक रूट है, यहाँ क्यूबिक रूट में के लिए क्या आ जाएगा 3 9 के लिए 1 9 बाहर आ जाएगा, ठीक है। माइनस इस पार्ट को क्या लिख सकते हैं, यहां देखिए 4 तो ऊपर है ही है, ठीक है। नीचे कितना है √5 √3, ऊपर नीचे हम √5 प्लस √3 से गुना कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 ऊपर √5 प्लस √3 और नीचे a माइनस बी a प्लस बी, इसके लिए क्या हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब 5, b का स्क्वायर मतलब 3, ये घट के कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो 2 गुने √5 और 2 गुने √3, और यहाँ माइनस था, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 81, तो 81 के लिए -9 रूट पे है ना, तो 9 से 9 कट गया, इससे यह कट गया, इससे यह कट गया, कितना आ गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। यदि 18 श्रमिक एक सड़क को 15 घंटे में बना सकते हैं तो उस सड़क को 9 घंटे में बनाने के लिए कितने अतिरिक्त श्रमिकों की आवश्यकता होगी। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अतिरिक्त श्रमिक पूछा गया है। देखिए टोटल काम कितना हो रहा है 18 गुने 15, ठीक है। 9 घंटे में काम करने के लिए कितने श्रमिक चाहिए होंगे, तो कट कर दिए 15 गुने 30 श्रमिक। अब 30 नहीं टिक कर देना, अगर 30 टिक किए तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमसे अतिरिक्त श्रमिक पूछा है। 18 तो पहले से हैं, 18 पहले से हैं, तो 18 माइनस करेंगे 12, हमको कितने और श्रमिक चाहिए 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। इन संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम पूर्ण वर्ग, यहां तो सभी पूर्ण वर्ग ही दिख रहे हैं, ठीक है। न्यूनतम का बात किया है तो 900 को पहले देखते हैं। 3 से तो डिवाइड होगा ही होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी होगा, 6 से भी होगा, क्योंकि 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है। 8 से होगा क्या, तो नहीं होगा, ये कट हो गया। ये 8 से होगा, 6 से, 3 से होगा ही नहीं क्योंकि अंकों के योग 7 है, तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है। 2500, ठीक है, संख्या के अंकों का योग 7 आया, तो ये 3 से तो डिवाइड होगा ही नहीं होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। 3600 ही राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 56, किसी कमरे में वायु का आयतन 204 मीटर क्यूब है, कमरे की ऊंचाई 6 मीटर है, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। देखिए कमरा कुछ इस तरह का होगा, ठीक है, ये ऊंचाई हमको दिया हुआ है, ठीक है, हमको इस बेस का जो है एरिया पूछा है, फर्श का एरिया, ठीक है। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, फर्श का एरिया, ठीक है, एरिया इनटू हाइट, यही होता है ना। वॉल्यूम हमको कितना दिया हुआ है, 204 मीटर क्यूब, और एरिया जो है फर्श का हमको पता नहीं है, ठीक है। इनटू हाइट कितना है, 6 से कट जाएगा, 6 18, 6 चौके 24, तो फर्श का एरिया कितना आ गया, 34 मीटर स्क्वायर। ये कितना आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, कोई नाविक धारक के अनुदिश 48 मिनट में 12 किलोमीटर जाता है और 1 घंटा 20 मिनट में वापस आता है, शांत जल में नाविक का चाल क्या होगा। ठीक है, देखिए B प्लस S हो जाएगा चाल नाव का, जब धारा के दिशा में चलेगा तो, ठीक है। ये चाल है, चाल बराबर क्या होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, D/T, ठीक है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 12, ठीक है। कितने मिनट में, 48 मिनट में। 60 से इसको भाग देंगे तब ना मीटर पर किलोमीटर पर आवर में आएगा, ठीक है। तो ये 12 से कट गया 4 बार में, 4 से ये कट गया 15 बार में, इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर आ गया, ठीक है, क्योंकि ये तो B प्लस S स्पीड का ही बात किया। अब जब वापस आएगा तो B माइनस एस, ठीक है, क्योंकि धारा का दिशा इधर होगा, बोट का दिशा इधर होगा, तो B माइनस एस इक्वल टू डिस्टेंस तो सेम ट्रेवल करेगा, लेकिन टाइम कितना है, 1 घंटा 20 मिनट, यानी कि 80 मिनट, ठीक है। 60 प्लस 20, 60 से इसको भाग देंगे, ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से 1 कट गया, 3 बार में 3 तिया 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, शांत जल में नाव का स्पीड, तो नाव को ऐसे ही रहने देते हैं, इसको कट हो जाएगा, प्लस माइनस है तो 2B इक्वल टू कितना आ गया, 9 और 15, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ गया, 24, 2 से कट गया 12 बार में, तो B बोट का स्पीड इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, इस संख्या में 7 के स्थानीय मान और आंकिक मान का योग ज्ञात करना। बहुत आसान क्वेश्चन, 7 का स्थानीय मान 700 होगा और आंकिक मान 7, जोड़ दीजिए 707। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, 6000 रुपये मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, ब्याज का दर कितना है, 10, पहले वर्ष तो 10% मिलेगा, दूसरे वर्ष 10%, और 10 का भी 10% मतलब 1, टोटल ब्याज कितना मिल रहा है, जोड़ दीजिए सबको, 21% मिल रहा है। मूलधन कितना है, 6000 है, 6000 का 21%, 2 जीरो कट गया, 6 एका 6, 6 दूनी 12 और 1 जीरो, 1260। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, इस एक्सप्रेशन में को x माइनस 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इतना इक्वल टू 0 मान लेते हैं, अगर 0 मान लिए तो x इक्वल टू 3 हो जाएगा। इस 3x इक्वल टू 3 का वैल्यू यहां पुट करना, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। 3 का पावर 4, x का पावर 4 का मतलब x का पावर 3 मतलब 3 का पावर 3, और माइनस x का पावर 2 मतलब 3 का पावर 2, माइनस x मतलब 3 प्लस 1, 3 का पावर 4 मतलब 81 हो गया, 3 का पावर 3 मतलब 27 हो गया, 3 का पावर 2 का मतलब 3 तिया 9 हो गया, और यहां तो प्लस था ना, प्लस 3 प्लस 1, ठीक है, 81, और ये तो कट होकर क्या हो गया, 18 हो जाएगा, 18, 99, 99 और 4 103। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, ABC एक व्यापार में साझेदार है जिनकी कुल पूंजी 33,000 रुपये है, 33,000 रुपये लगा के एक व्यापार शुरू कर रही है तीनों, उन्हें वर्ष के अंत में 15,000 रुपये का लाभ होता है जिसे उनकी पूंजी के अनुपात में विभाजित किया जाता है। लाभ के हिस्से में A को 4500, B को 5500 और बाकी C को मिल रहा है, तो C का पूंजी ज्ञात करना है। A B C, अगर लाभ का बात करें तो A को 4500 मिल रहा है, B को 5500 मिल रहा है, तो C को कितना मिलेगा, टोटल 1500 है ना, 1500 है, 15,000 है, ठीक है। इसमें से इन दोनों को जोड़िए तो 5 और 5 10,000, ठीक है, 10,000 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 5,000,
ठीक है, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 5 से यह 9 बार में, 5 से यह 11 बार में कटेगा, 5 से यह 10 बार में, यानी कि 9:11:10 में इनका लाभ बट रहा है। और इसी अनुपात में पूंजी भी लगाए होंगे तब तो इसी अनुपात में लाभ बट रहा है। ठीक है, तीनों को जोड़िए कितना हुआ, 10 और 10 20, 20 और 10 30। ठीक है, मैं कैसे 10 10 10 कर दिया, तो एक को यहां ले लिया तो 10 10 10 हो गया, 30 यूनिट इक्वल टू कितना हो गया, टोटल पूंजी कितना है 33,000। हमको किसका पूंजी पूछा, सी का, यानी कि 10 कितना से भाग देने से आ रहा है, 3 से, यहां भी 3 से भाग दे देते हैं, 11,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। दो पाइप ए और बी मिलकर एक टंकी को 4 घंटे में भर सकते हैं। यदि अलग अलग खोला जाए तो बी को टंकी भरने में ए से 6 घंटे अधिक लगते हैं। ए को अकेले टंकी भरने में कितना समय लगेगा। देखिए, दोनों मिलके जब कर रहे हैं तो 4 घंटे में, यानी कि 1 घंटे में 1/4 काम करेंगे। ठीक है, अगर ए x घंटे में टंकी को भर रहा है तो 1 घंटे में 1/x भरेगा। बी x प्लस 6 घंटे में भर रहा है तो 1 घंटे में इतना काम करेगा। ये दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, इतना, इक्वल टू इतना हो जाएगा। अब या तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कीजिए या वैल्यू पुट कीजिए। x को इक्वल टू 6 रख के देखते हैं तो 1/6, और यहां से 6 रखेंगे तो 6 और 6 12। ठीक है, हम LHS को सॉल्व कर रहे हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, 2 से भाग देंगे, 6 से भाग देंगे, 2 आएगा, 2 1 का 2, और 12 से भाग देंगे 1, 1 1 का 1, 3/12 कट गया, 4, 1/4 आया। ठीक है, बराबर हुआ, तो यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। इतना इक्वल टू इतना दिया हुआ है, हमसे इसका मान पूछा है। देखिए, 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस बढ़ते जा रहा है प्लस 30 का स्क्वायर इक्वल टू क्या। अगर हम 3 का स्क्वायर बाहर निकाल ले तो यहाँ क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर बचेगा। 3 का स्क्वायर यहां से निकालेंगे, यहाँ 2 का स्क्वायर बचेगा। यहाँ 3 का स्क्वायर निकाल लिए तो 3 3 9 होता है, 3 का स्क्वायर बचेगा। इसी तरह यहाँ 10 का स्क्वायर बचा। अब ये वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, 385। 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा और इतना इक्वल टू कितना हुआ, 385। बस, कितना आसान क्वेश्चन था। 9 5 45 के 5 हो गया, 4 कैरी हुआ, 9 8 72 और 4 76 के 6 हो गया, 7 कैरी हुआ, 9 3 27 और 7 34, 3465। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। 10 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना किया जाए तो संख्याओं के नए समुच्चय पर औसत कितना होगा। देखिए, औसत 7 है। ठीक है, अब अगर सभी संख्याओं को 12 से गुना करें तो ये भी 12 से गुना हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी औसत दिया हुआ, अगर सभी संख्याओं में कुछ भी ऐड किया जाए, माइनस किया जाए, गुना किया जाए, भाग किया जाए, तो उसके औसत में भी उसी का रेसिप्रोकल इफेक्ट पड़ता है। तो गुना किए तो गुना करना उसी संख्या से, भाग दिए तो भाग दिए है करना है, प्लस किए तो प्लस, माइनस किए तो माइनस। इसी तरह 12 7 84 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद 20 और 55 है, तो यदि इनके पदों का योगफल 600 है तो पदों की संख्या क्या होगा। देखिए, लास्ट पद और प्रथम पद दिया हुआ है। जब भी लास्ट पद और प्रथम पद दिया होता है तो एसएन अरिथमेटिक मीन का जो सम होता है इक्वल टू n/2 विद इन ब्रैकेट a प्लस l होता है। a जो होता है प्रथम पद है और ये जो अंतिम पद है। एसएन कितना हमको दिया हुआ है, 600 दिया हुआ है। n हमको पता नहीं है, बाई 2 हो गया। ठीक है, a कितना है, प्रथम पद 20 और लास्ट पद कितना है 55। ठीक है, तो n/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 600 बटे ये जोड़ के 20 और 55 जोड़ के नीचे आ जाएगा 75। 75 से कितना बार में कटेगा, 8 बार में। तो n इक्वल टू 8 × 2, 2 इधर के गुना हो जाएगा, 8 दूनी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। 9 8 72, 72 तो होगा ही होगा, सब में है, लेकिन यहाँ एक माइनस में एक प्लस में है, तो माइनस वाला आंसर होगा, प्लस वाला तो हो ही नहीं सकता। ये दोनों कट गया, ये क्या और ये होगा। बीच में डिफरेंस क्या है, स्क्वायर तो है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ 2x प्लस में है, यहाँ x माइनस में है। 9 है 8 है, डिफरेंस क्या है -1, तो -x ही आंसर होगा। कौन होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न बड़ा है। देखिए, ऐसे क्या करेंगे, सिर्फ तिरछा गुना करते चलेंगे हम। हाँ, 21 × 5 105 आ जाएगा पहले,
और बाद में इधर का इतना आ जाएगा 9 छक 54, तो 54 वाला तो छोटा हो गया, मतलब यह छोटा हो गया, तो ये एलिमिनेट हो गया। अब इसमें और इसमें चेक करेंगे, 73 गुने 5 करेंगे, 73 गुने 5, 5 दिया 15 के 5 हो गया, 5 सते 35 और एक 36 आ जाएगा इधर, और 9 गुना 15 135। ठीक है, 135 तो छोटा होगा 365 से, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब 9 गुने 18 कितना होता है, 162 होता है, और 5 गुने 82, अगर 40 से भी गुना करते हैं तो 400, बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, यानी कि यही बड़ा हुआ, ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, एक्स इक्वल टू इतना दिया है, वाई इक्वल टू कितना दिया है, और हमसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू पूछा है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 9 हो गया, बी का स्क्वायर मतलब रूट 6 का स्क्वायर 6 हो गया, प्लस 2 इंटू ए बी, और वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 माइनस रूट 6 है इसका स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, रूट 6 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यहां भी 6 होगा, सॉरी। ठीक है, ये दोनों तो सेम चीज है, और प्लस माइनस में कट हो गया, ऐड करेंगे 9 6 15 और 15 30 हो गया आंसर इसका। दोस्तों, यदि आपको क्लास समझ में आया हो, पसंद आया, आपके फायदे के लिए हो, तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।